इधर देखिए इसमें कह रहा है 240 वोल्ट 200 वाट यानी 200 वाट वोल्ट जहाँ लिखा हो वो बी का मान होता है। इसमें दे रहा है 240 वोल्ट और वाट यानी पी का मान दे रहा है 200 वाट। तो उसके बाद कह रहा है क्या बल्ब प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रतिरोध पूछा है आर बराबर तुम्हें मालूम है बी स्क्वायर और अपॉन क्या होता है पी। तो बी स्क्वायर को मान हमारे पास 240 गुणा 240 और तागे बट्टे हमारे पास यहाँ से आ जाए 200 0 0 0 0। अब जहाँ से हम करेंगे 24 24 हमारे पास होता है 576 और तागे बट्टे 2। तो आर बराबर हमारे पास 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 288 हो। दूसरा सवाल आगे क्या कह रहा है इसमें, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री प्रतिरोध का 10 गुना हो, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है आपके पास यह प्रतिरोध 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के ताप आपके पास जहाँ से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो T बराबर जो हमें दे रहा है बाबूजी यहाँ से देखेंगे T बराबर दे रहा है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और RT बराबर दे रहा है R0 गुणा मतलब R0 बराबर हमारे पास जहाँ से दे रहा है R बराबर R0 गुणा 10 और बराबर दे रहा है 288। कितना दे रहा है 288 ओम। कह रहा है यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध का 10 गुना हो, यह प्रतिरोध यानी R0 है, R0 का कितना है 10 गुना, तो जब में गुणा कर दो बराबर है वो, तो R0 बराबर हमारे पास है वो ये 10 जाल में जाएंगे तो 28.8 क्योंकि ये भाग में जाएंगे एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारे पास 28.8 ओम है वो। अब हमारे पास जहाँ से कह रहा है RT को मान जो हमारे पास जहाँ से देखेंगे और जो RT बराबर जो तुमने निकाला हो बाबूजी वो हमारे पास आएगा 288 हो। अब हमें अल्फा बराबर पूछा है तो सूत्र होता था RT बराबर हमारे पास हमने लिखाया था R0 कोष्टक में 1 प्लस के अल्फा इंटू टी। तो जहाँ से निकालेंगे तो हमने तुम्हें कल बताया था बाबूजी, तो अल्फा इंटू टी बराबर हमारे पास RT अपॉन R0 और माइनस के 1 और जहाँ से जब निकालेंगे अल्फा बराबर तो हमारे पास 1 अपॉन टी कोष्टक में RT माइनस के 1 और ताके बट्टे जाके बट्टे R0। अब मान रख दीजिए 1 अपॉन इस जा को मान है 2000, कितना है 2000 जाके RT को मान, RT को बराबर तुम्हें मान पता ही है, RT को मान आओ 288 ताके बट्टे 28.8 माइनस के 1। अब बाबूजी जहाँ से जब हम निकालेंगे तो 1/2000 तो 2000, अब जहाँ पॉइंट घटाए तो 2880, ठीक है। अब हमारे पास जहाँ से लाशा लेंगे तो 288 हो जाएगा, जहाँ तक 2880 जा काट देना सीधे 288 एक 288, तो हमारे पास जहाँ तक बचे बाबूजी 10 और माइनस को कितना बचो 1 और 9 और ताके बट्टे है 2000, तो जहाँ तक रहेगा 4.5 ये 3 घातें ऊपर गई तो 10 की घात माइनस के 3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये है वो 47 नंबर सवाल। अब बाबूजी दे रहा है 48 नंबर, इसमें कह रहा है 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट यानी बी बराबर दे रहा है 220 वोल्ट और यहाँ से देखेंगे बाबूजी और पी बराबर दे रहा है 100 वाट के बल्ब को 1 से 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। अब 1 से 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, 220 वोल्ट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 220 वोल्ट। तो हम शक्ति की गणना करनी है हमें बाबूजी, तो यहाँ से निकालेंगे धारा कितनी लेगा ये, धारा बराबर I बराबर तुम्हें सूत्र मालूम है हमारे पास P और अपॉन कितना होता है B। तो बाबूजी हमारे पास हो जाएगा 100 अपॉन 220, 0 से 0 तो जहाँ तक लिख सकता है 10 और ताके बट्टे 22 और चाहे तो 5 और जहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ तक नीचे लिया I बराबर हमारे पास है जाए वो
10/22 बराबर 5/11 मार्क का देगा वो एम्पियर। अब जो अगला वोल्ट दे रहा है बी, अब आपके पास दे रहा है कितनी लाइन जो दे रहा है जिससे जोड़ा गया 110 वोल्ट, कितना 110। तो प्रयुक्त शक्ति P बराबर हमारे पास रह जाएंगे V और इंटू आई, तो 110 धारा तो जाते जाते कम मिलेगी, 220 से थोड़ी मिलेगी, कितने से मिलेगी 110 से 110 पे मिलेगी, तो 10/11 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे ललित, यानी पी तो 100 वाट है, शक्ति कितनी है 100 वाट, लेकिन लाइन पे कितनी 110 से ही तो जुड़ो है, तो धारा कैसे प्राप्त करे वो 110 से बापे 220 लिखी हो चाहे कितना थोड़ा कम जलेगा, जब कम लाइट मिलेगी तो कम जलेगा, ज्यादा लाइट मिलेगी तो ज्यादा जलेगा, तो हमारे पास जहाँ तक रह जाएगा 110, तो जहाँ तक हमारे पास बचेगा सीधे 10/11, कितने लगी 10/11, तो हमारे पास मालूम है, तो शक्ति बराबर हमारे पास कितना रहेगा, यानी बी बराबर 110 और गुणा हमारे पास 10/11। दूसरे बिंदु 60 वाट के बल्ब हो, एक तरह से बल्ब गणना कीजिए। हमें देखें जब दही रहती है हमें V1 बराबर 220, तो आप जब से प्रतिरोध निकाल लिया, प्रतिरोध का मान इसमें लगा दिया, तो आंसर आ गया 25 वाट। अगला क्वेश्चन है 49 वाला, 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी P बराबर दे रहा है हमारे पास 60, यानी 60 वाट, और हमारे पास 30 वोल्ट, V बराबर दे रहा है 30 वोल्ट। तो जहाँ तक देखो सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं R, तो बराबर हमारे पास हो जाएगा B² और अपॉन क्या होता है P, तो जहाँ तक 30 गुणा 30 और के बट्टे 60, 0 से 0 कटेगा 6 पंजे 30, 35 R बराबर आएगा 15। हमने मान लो श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R1 जोड़ दो, क्या जोड़ दो R1, तो हमारे पास जहाँ तक श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध तब यानी श्रेणी क्रम में कैपिटल R प्रतिरोध R1 प्रतिरोध जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध R डैश बराबर का आ जाएगा R प्लस के R1 बराबर 15 और प्लस के का आएगा R1। ठीक है, अब हमारे पास जैसे देखो 90 वोल्ट की सप्लाई से, 90 वोल्ट की सप्लाई से, तो श्रेणी क्रम में तो मालूम है, तो 90 वोल्ट की सप्लाई से निकालेंगे, तो जहाँ तक हम निकाल सकते हैं और धारा आई को मान निकालेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा P और अपॉन हमारे पास कितना आ जाए वो B, तो 60 और के बट्टे 30, 60 आई बराबर आएगा तो 2 एम्पियर। तो मालूम है E बराबर हमारे पास होता है I इंटू R, और जहाँ R डैश आ जाएगा, तो 90 बराबर आई को मान हमारे पास 2 कोष्टक में 15 और प्लस के हमारे पास जहाँ दे देंगे R1। ठीक है, 15 प्लस के R1, तो हमारे पास जहाँ तक 90 रहे बाबू जी,
अगर 15 दूनी 30 प्लस के हमारे पास 2R1। अब बाबूजी निकालें 30 प्लस के क्या गया जी माइनस के, तो जहाँ तक 90 माइनस के कितने है जी 30। R1 बराबर जालन से कितने बचे 60 और नीचे आएगा 2, जहाँ तक आएगा 30। R1 बराबर हमारे पास आएगा 30। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबूजी 50। 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में लगाए जाते बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। तो 220 वोल्ट 500 वाट यानी B बराबर दे रहा है 220 वोल्ट, P बराबर दे रहा है 500 वाट। आपके पास इनको प्रतिरोध निकाल ले, R बराबर लली निकालेंगे तो B स्क्वायर अपॉन का है P, तो जहाँ से निकालेंगे 220 गुणा 220 ताके बट्टे 500 0 0, तो R बराबर आएगा 484 और ताके बट्टे एक तो बनो रंधे ओम है। अब जाके दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इतने ओम के। अब दोनों का सरल परिणामी जैसे हमारे पास जहाँ से देखेंगे दो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R डैश बराबर तुम्हें मालूम है R1 और प्लस के का है जे। अब ऐसे दो बल्ब जुड़े हैं कितने दो है, तो दोनों का परिणामी प्रतिरोध 484 बट्टे 5 प्लस 484 बट्टे 5। अब हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी तो 484 कितने है यानी आपके पास जहाँ तक है 968 बट्टे 5। R डैश बराबर परिणामी प्रतिरोध आएगा। अब बाबूजी जहाँ से देखेंगे श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति होगी, प्रत्येक बल्ब की पूछती है। तो प्रत्येक बल्ब के लिए तो एक प्रत्येक की तो कितनी R है, तो प्रत्येक बल्ब की शक्ति जब हम निकालेंगे बेटा तो हमारे पास P बराबर तो मालूम B स्क्वायर अपॉन, तो जहाँ तक B कितना हो 110 गुणा 110 R1 कितना निकालो 484 आगे बट्टे ऊपर जान दे, तो मालूम है ऊपर खाली जानते तो बच्चे वो यानी 11 से 8 11 धान 110 44 फिर 11 धान 110 4 ये 5 का कौन है ऊपर 500 ताके बट्टे 4। अब 5 आपके पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में तो परिणामी प्रतिरोध जोड़ेगा तो जहाँ तक रह जाएगा 968 और तागे बट्टे बाबूजी 5। अब ये जान दे तो ऊपर हमारे पास 968 जब हम काटेंगे बाबूजी तो 11 8 88 बचे हमारे पास 8 11 8 88 फिर काटेंगे 10 तो 11 8। अब जाओगे 500 एक बल्ब द्वारा निकालेंगे, एक बल्ब द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति तो हमारे पास जहाँ तक है कुल वैद्युत शक्ति और ताके बट्टे 2, क्योंकि दोनों के द्वारा आती 2 को भाग कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 62.5 बट्टे 2 बराबर 31.25 वाट। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 51। उसके बाद इसमें चित्र बना रहा है, चित्र बना लीजिए। उसके बाद कह रहा है जिससे हमारे पास दे रहा है यहाँ से 0 0 4 ओम और यहाँ से दे रहा है 4 ओम। कह रहा है 4 ओम है तथा प्रत्येक में अधिकतम 64 वाट तक की विद्युत शक्ति P बराबर हमारे पास जहाँ से देखेंगे दे रहा हुआ 64 वाट। ठीक है,
तक की जो शक्ति दी जा सकती है, पूरा पर्पज अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। तो बाबूजी यहाँ से देखो 64 वाट तक की शक्ति इतना उतार लीजिए आगे।